आ गया समझ में? जहां पे ई जीरो वहां जरूरी नहीं वी जीरो, जहां पे वी जीरो हो वहां पर जरूरी नहीं ई जीरो। और ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जहां पर ई भी जीरो नहीं हो और वी भी जीरो नहीं हो। वो कैसे हो सकता है? जहां पर ई भी जीरो नहीं हो और वी भी जीरो नहीं हो, तो इधर ले लो प्लस क्यू, इधर भी ले लो प्लस क्यू, इधर भी ले लो प्लस क्यू, इधर ले लो माइनस क्यू। तो इस पॉइंट पर सेंटर पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इन दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा और वी मान लो एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन वी भी यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा। तो ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जहां पर ई भी जीरो नहीं हो और वी भी जीरो नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस की जरूरत नहीं है, फिर भी ले लो। दो मिनट एक क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है आपका x1, ये पॉइंट है आपका x2। यहां पे रखा हुआ है एक माइनस क्यू चार्ज, यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, और मुझे ग्राफ दे रखा है किसके बीच में? पोटेंशियल और एक्स के बीच में। एक्चुअल में इस रीजन में पोटेंशियल क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, और ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है, और इधर दे रखा है मुझे ये x1 और ये वाला पॉइंट दे रखा है मुझे x2। ठीक है, इस ग्राफ की मदद से मुझे बताना है कि इस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा। फाइंड फोर्स ऑन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है, फोर्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमको माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज पर, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे लिखो, ड्यू टू, एक दूसरे के कारण नहीं, एक दूसरे के कारण मत ले लेना, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट है उसके कारण माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मान लो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, और मैं यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखूंगा, तो ये किधर मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? और एक माइनस क्यू चार्ज रखा, ये प्लस क्यू किधर मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से, तो इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट। तो अगर मैं यहां पर x1 और x2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल पाया कि x1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और x2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन अगर मुझे पता चल जाए, तो क्या मैं इन पे फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूं? निकाल सकता है। तो अब पोटेंशियल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाल? पोटेंशियल E बराबर मैंने पढ़ा था माइनस dv बाई dx। क्या मैं सही बोल रहा हूं? E इक्वल टू माइनस dv बाई dx। अच्छा, dv बाई dx क्या है? क्या ये स्लोप है किसका?
पोटेंशियल और एक्स के बीच के कर्व का स्लोप है क्या ये? तो अगर आप यहां पर देखो, यहां पर स्लोप कैसा आएगा? डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे आ रही है हमें, पॉजिटिव की नेगेटिव? यहाँ पे जो Positive, स्लोप sir. बनेगा पॉजिटिव आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एट पॉइंट x1, एट पॉइंट x1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive, sir. माइनस लग रहा है ना यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव अच्छा हुआ, हाँ negative, हाँ yes sir. नेगेटिव होगा, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, हम्म, तो फोर्स किधर लगेगा इस पे? माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता है या अपोजिट में जाता है? opposite में sir. तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। आई बात समझ में? Yes sir. एक पॉइंट x2, x2 पर अगर देखो, तो x2 पर अगर मैं देखूं स्लोप, स्लोप कैसा आ रहा है? इसके लिए dv बाई dx नेगेटिव होगा, Yes sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव हुआ, तो मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जो राइट की तरफ आ रही, फोर्स किधर Yes, sir. लगेगा? यस सर, फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट राइट? Up. इसी तरफ Right लगेगा side. फोर्स। यस सर, आई बात समझ में? Yes sir. इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग। हमें ग्राफ दे रखा है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में। ग्राफ कुछ इस तरह से, 2 मीटर तक तो ये कांस्टेंट है, 3 मीटर के बाद ये 0 हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर वैल्यू दे रखी है हमें 10 न्यूटन पर कूलम। मुझे गिवन है इफ एट 0,0 v इज 0, 0,0 पर v 0 है, तो 3,0 पर पोटेंशियल कितना होगा? फाइंड v एट 3,0। तो आपको पता होगा कि E इक्वल टू होता है माइनस dv बाई डी एक्स, और dv बाई डी एक्स इक्वल टू होगा E डॉट डी एक्स। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, तो E डॉट डी एक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रल E डॉट डी एक्स, दैट इज माइनस dv माइनस डेल्टा u, डेल्टा v सॉरी, ये क्या होगा, एरिया अंडर ई एक्स कर्व। इंटीग्रल क्या डिनोट करता है, एरिया, एरिया अंडर ई एक्स कर्व, ई एक्स कर्व के अंदर का एरिया माइनस चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज v इनिशियल माइनस v फाइनल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स कर्व। तो क्या लिखूंगा मैं, v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल टू एरिया। इनिशियली v कितना दे रखा है मुझे, 0,0 पर 0, और v फाइनल मेरे को निकालना है, तो v फाइनल लिख देता हूं यहाँ पे। एरिया कितना आएगा इसका, एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। आप पहले ये रेक्टेंगल ले लो, 10 इंटू 2 प्लस, फिर ये ट्राइंगल ले लो, हाफ
बेस है 1, हाइट है 10, 2 5 जा 10, यहां से हो जाएगा माइनस वी फाइनल 10 2 जा 20 प्लस 5 25, तो वी फाइनल हो जाएगा माइनस 25 वोल्ट। Yes. आया समझ में? Yes. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इसमें तो क्या वेरी कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आसान है काफी। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हो, potential difference between points in constant electric field। टॉपिक डाल लो आप, potential difference between 2 points when electric field is constant। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो आपका? कांस्टेंट हो। तो मान लो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करते हैं? इस तरह से पैरेलल लाइन से इक्वल स्पेस होनी चाहिए, ठीक है? तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया मैंने, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ले लिया बी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। बताओ कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पर या बी पर? B पर सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कांस्टेंट है, किस कहां पर ज्यादा होगा, ए पर या बी पर? सर B शायद। ए पर। VA माइनस VB आपका ई डी होगा। कैसे आएगा देखो मैं बताता हूं। VA माइनस VB क्या आएगा? ई डी आएगा आपका। एक्चुअली में फॉर्मूला लगाए V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल टू E डॉट डी आर का इंटीग्रल, ये लगाते हैं। यस सर। E तो कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा। अच्छा, E और डी आर के बीच में एंगल, मैं A से B की तरफ जा रहा हूं। A मेरा इनिशियल पॉइंट है, B तक जा रहा हूं, तो V इनिशियल आपका VA हो गया, ये आपका VB हो गया, E बाहर आ गया, dr का इंटीग्रेशन, अच्छा ये cos 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ A से B की तरफ जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी sir. इधर ही है, ठीक है। तो dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? d आ जाएगा आपका, ये वाला d, और E और D के बीच में कितना एंगल है? cos 0। E और D के बीच में कितना एंगल है? cos 0। cos 0। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा आपका? ED। E इंटू ED। आया समझ में कैसे आया? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। रब कर दो उसको। यस सर। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो पॉइंट है, ए पॉइंट यहां पर है और बी पॉइंट यहां पर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री के एंगल पर है, ये डिस्टेंस डी है। बताओ VA माइनस VB कितना होगा? VA माइनस VB कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो VA माइनस VB
इक्वल टू ई डी, कितना एंगल है दोनों के बीच में, cos 60, तो वी ए माइनस वी भी आ जाएगा आपका, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो प्लस ई डी बाई 2। आया समझ में? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इधर। दिस पॉइंट इज ए, ये बी, ये सी, ये 3 मीटर है, ये वाली साइड 4 मीटर है, ये वाली साइड ऑटोमेटिकली 5 मीटर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दे रखा है आपको, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड वी ए माइनस वी बी, और क्या करोगे, वी बी माइनस वी सी, और वी सी माइनस वी ए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं हमको। निकालो आंसर, बताओ इसका एक एक करके। वी ए माइनस वी बी कितना होगा? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी माइनस वी बी ई डॉट, कितनी डिस्टेंस है 4, एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, cos 90 आएगा, तो कितना हो जाएगा 0, तो वी ए माइनस वी बी आ गया 0। यस सर। ठीक है, ए पे Yes, जो sir. पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल बी पर भी होगा। यस सर। सेकंड, वी बी माइनस वी सी, बी से जाना है सी की तरफ, डिस्टेंस पता है मुझे 5 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये एंगल 53 होगा, ये एंगल 37, अच्छा ये 53, तो ये वाला एंगल भी 53 होगा, यस सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या आएगा, ई नॉट, डिस्टेंस 5, cos 53, 5 ई नॉट, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ जाएगा प्लस 3 ई नॉट। थर्ड, वी सी माइनस वी ए, सी से जा रहा हूं ए की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल बन गया 180, ई नॉट, डिस्टेंस है 3, cos 180, तो जगह -3 ई नॉट, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो कितना हो जाएगा वी सी माइनस वी ए -3 ई नॉट। कोई डाउट? अब जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स के पैरेलल ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो ये मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री के एंगल पे जा रही है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लो ई नॉट, और मुझे गिवन है यहाँ पे ए पॉइंट है
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लो 1,2 और बी पॉइंट ले लो यहां पे कहीं, इसके कोऑर्डिनेट है 4,6। अब मुझे फाइंड करना है क्या, फाइंड वीए माइनस वीबी। वीए माइनस वीबी कितना होगा, तो इस केस में कैसे फाइंड करेंगे हम लोग वीए माइनस वीबी। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ई नॉट है इस तरफ, तो ई नॉट का कुछ कंपोनेंट इस तरफ होगा, कितना एंगल है 45, तो इस तरफ होगा ई नॉट कॉस 45। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्स की तरफ कितना है, ई नॉट कॉस 45, और वाई की तरफ कितना है, ई नॉट साइन 45। ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, ई नॉट कॉस 45 आई कैप प्लस ई नॉट साइन 45 जे कैप, ऐसे तोड़ सकता हूं वेक्टर फॉर्म में। यस सर। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ई नॉट बाई रूट टू हो जाएगा। sin 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो ई नॉट बाई रूट टू जे कैप। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन वेक्टर फॉर्म। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो, आर वेक्टर या फिर डी आर वेक्टर जो भी है, तो 1 से जा रहे हो आप 4 पर, तो डी आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 6 माइनस 2 जे कैप, ऐसे ही निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप हो जाएगा। यस सर। नाउ वीए माइनस वीबी, ए से जा रहे हैं बी पर, तो ये क्या होगा, इंटीग्रल ई डॉट डी आर, डायरेक्टली ई डॉट डी आर लिख दो। ई डॉट डी आर, ई कितना है आपका, ई नॉट रूट टू आई कैप प्लस ई नॉट रूट टू जे कैप, और डी आर वैक्टर कितना है आपका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, यस सर। क्या हो जाएगा 3 ई नॉट बाय रूट टू प्लस 4 ई नॉट बाय रूट टू, तो आंसर आ जाएगा आपका फाइनली 7 ई नॉट बाय रूट टू। आया समझ में। जी सर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दे रखा है तो आप उसके कंपोनेंट कर दो। चलो एक कैसा क्वेश्चन ले लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इस समय एंगल बन रहा है 37 डिग्री का, ये ई नॉट है, पॉइंट ले लो यहाँ पे कुछ भी, 1,2 और बी पॉइंट ले लो 7,8, ठीक है, 1,2 और बी पॉइंट है 7,8। फाइंड वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी निकालना है, ठीक है, कर लोगे इजीली। यस सर। कंपोनेंट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई नॉट कॉस 37 आई कैप, ई नॉट साइन 37 जे कैप, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना आप, कल चेक करेंगे इसका आंसर क्या है।